हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये इस चैनल की पहली वीडियो है और फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल रिएक्ट जेएस सीरीज। सो अगर तुम एक बिगनर हो और रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हो और एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो तुम ये सीरीज फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज में हम कंसेप्ट सीखेंगे, इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है वो भी सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं वो भी सीखेंगे। हाँ, लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ी प्री रिक्विजिट्स के बारे में बता दूं। तुम कंफर्टेबल होनी चाहिए एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बेसिक से। तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बेसिक जैसे ES6 कंसेप्ट्स लाइक एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्चरिंग, फंक्शंस कैसे यूज करना है, एरे मेथड्स, ये सब तुम्हें थोड़ा बेसिक आना चाहिए। You don't need to be an expert. Basic understanding is enough. So, don't worry. Throughout this series, I will explain everything step by step in the beginner-friendly way. Now, with that said, let's begin our React journey. सो रिएक्ट जेएस में काम करने के पहले हमें ये तो समझना होगा ही कि रिएक्ट जेएस है क्या। तो तो पहले वो समझते हैं कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस कुछ कोई बड़ी चीज नहीं, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फ्रंट एंड बनाने का काम करती है। पर अब आप सोचोगे कि फ्रंट एंड तो हम एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना ही लेते थे, तो ये रिएक्ट जेएस क्यों आया। अब ये जो रिएक्ट जेएस है ये थोड़े कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड बनाने का काम करता है। जैसे कि फ्रंट एंड हम प्लेन एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं और पहले जो सारी वेबसाइट्स बनती थी वो वैसे ही बनती थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब वेबसाइट सिंपल वेब पेज से बढ़कर इंटरैक्टिव वेब एप्स बनने लगी। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम यूज किया होगा, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। इन एप्स में बार बार यूआई चेंज होता है। जैसे कि नोटिफिकेशंस के अपडेट आते हैं, चैट मैसेज आते हैं, लाइक्स चेंज होते हैं, सर्च रिजल्ट इंस्टेंटली रेंडर होते हैं, डार्क लाइट मोड स्विच होता है। प्लेन जेएस में ये सब मैनेज करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में बहुत ही मेसी टास्क हो जाता था। इसलिए रिएक्ट जेएस आया। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि ये आपको आपने लिंक्डइन यूज किया होगा, तो आप ये देखिए यहाँ पे जैसे कनेक्शंस हमें दिखते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमें यहाँ पे कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आता है जैसे कि 1। तो क्या अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आया तो ये पूरी वेबसाइट फिर से रीलोड होगी। अब वो पहले के टाइम पे जब हम प्लेन एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाते थे तब ऐसा होता था। अब आप ही सोचिए कि पार्ट के लिए इतने से पार्ट के लिए हमें पूरी वेबसाइट को फिर से री रेंडर करना पड़ेगा। कितना बड़ा और टीडियस टास्क है ये। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन के लिए बस इतना पार्ट रीलोड हो जाए उससे काम चल जाएगा ना। लेकिन इतनी पूरी वेबसाइट को फिर से रेंडर करने का क्या काम। तो इसके लिए हम रिएक्ट जेएस का यूज करते हैं। रिएक्ट हमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट हर बार पेज को रीलोड करो स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के काम आएगा। लेकिन रिएक्ट जो है ये डायनामिकली चीजों को रेंडर करेगा, बार बार रिफ्रेश या रीलोड करने का काम नहीं होता। रिएक्ट जैसे हम सब कुछ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में ले जा सकते हैं। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब पूरी वेबसाइट्स को छोटे छोटे कंपोनेंट यानी कि छोटे चंक्स में तोड़ दिया। मतलब अगर नोटिफिकेशन आया तो सिर्फ उतना ही पार्ट रीलोड होगा, पूरा वेबसाइट रीलोड नहीं। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में बस हमने समझा कि रिएक्ट जेएस क्या है और वो क्यों यूज होने लगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है और रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है वो भी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है वो समझेंगे, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, रियल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है। ये सब हम अगले वीडियो में समझेंगे। सो दैट्स it for today's video. If you found this video helpful,
Make sure to like the video and subscribe to the channel because we are going to cover a lot of important React concepts and project in this series. Thanks for watching and I will see you in the next video. Thank you.